Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, in the rectangle shown in the figure, the sides have length 5 centimeter and 15 centimeter. The charges q1 equals to minus 5 microcoulomb and q2 equals to plus 2 microcoulomb with potential V equals to 0 at infinity. What is the electric potential at corner A, corner B and C is the how much work is required to move charge outside the rectangle. ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगल में दोनों साइड में Q1 और Q2 का कोई चार्ज रखा प्लेस किया गया है, तो हमें बताना है एट अदर टू कॉर्नर्स हमारा पोटेंशियल क्या वैल्यू क्या होगा। और अगर हम ये रेक्टेंगल पोजीशन जो है, जो रेक्टेंगल में रखा गया है दो चार्ज को, अगर इससे हम रेक्टेंगल के बाहर अगर ले जाए चार्ज को, हमें कितना वर्क देना पड़ेगा। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ओके, और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। ओके, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे कि बोला गया है ये एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है जो कि Q1 दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम माइनस में है। ओके, और इसको हम कहाँ प्लेस किए हैं, एक रेक्टेंगल में इसको प्लेस किए हैं। ओके, ये वाला पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन A है और ये Q2 है, Q2 का ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, Q2 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, 10 टू द पावर माइनस 6, और ये पोजीशन क्या है, पॉइंट क्या है B। तो पोटेंशियल एट ए निकाल लेते हैं पहले। पोटेंशियल एट ए अगर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, के इंटू Q1 अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर इसको मीटर में बदले तो हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस के Q2 अपॉन ये वाला लेंथ कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, तो इसको अगर हम वैल्यू पुट करके लिखे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ 15 है तो इस डिनोमिनेटर को हम 15 बना लेते हैं, तो कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, 5 इंटू 3 दैट इज 15, तो इसको 15 और यहाँ 3Q आ जाएगा। ओके, तो इधर इसको हम अगर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, के अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल इंटू 3Q2 माइनस प्लस Q1। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हमारा पोटेंशियल एट ए हम क्या निकाले थे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल इंटू 3Q2 कितना लिखे थे, 3Q2 प्लस Q1। ओके, 3Q2 का वैल्यू कितना था, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और Q1 का वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 5 माइक्रोकूलम, माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 60 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट
इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं 60 किलो वोल्ट। ओके, और पोटेंशियल V हम ऐसे लिख लेते हैं। पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट B जैसे हम देख सकते हैं, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके लिए अगर हम पोटेंशियल लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा 9K इंटू ये वाला था Q1। ओके, तो Q1 अपॉन 5, K Q1 अपॉन 5 इंटू 10⁻² प्लस K इंटू Q2 अपॉन 15 इंटू 10⁻²। ओके, इसको अगर हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें इंटू 3 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। इसमें न्यूमरेटर भी 3 इंटू करना पड़ेगा, तो VB हमारा कितना आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल एट B हमारा क्या आ जाएगा, इसको कॉमन लेते हैं K अपॉन 15 इंटू 10⁻² होल इंटू 3Q1 प्लस Q2। Q1 क्या वैल्यू हम क्या लिए थे, Q1 का वैल्यू दिया गया है 5। ओके, तो Q1 का वैल्यू दिया गया है 5, तो 3 इंटू -5 माइक्रोकूलम, 3 इंटू -5 कितना हो गया -15 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 का वैल्यू क्या था 2 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो इसका पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 15 इंटू 10⁻² होल इंटू 13 इंटू 10⁻6। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 780 780 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं -780 किलो वोल्ट। ओके, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एट B। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज आउटसाइड द रेक्टेंगल। देखिए, जैसे कि हमें बोला गया है ये रेक्टेंगल में चार्ज प्लेस किया गया था। ओके, ये रेक्टेंगल में चार्ज प्लेस किया गया था, और ये वाला चार्ज था नेगेटिव चार्ज और ये वाला चार्ज था पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ अगर देखें, यहाँ कौन सा एनर्जी लग रहा है, यहाँ तक कोई मूवमेंट इसका नहीं हो रहा है, उसका मतलब जो वेलोसिटी है दोनों चार्ज का 0 है, तो यहाँ एक ही एनर्जी लग रहा होगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस लग रहा होगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, अगर उस पोटेंशियल एनर्जी से हम ज़्यादा एनर्जी इस सेटअप को दे दे तो हमारा चार्ज क्या होगा, वो इस रेक्टेंगल से डिस्प्लेस कर जाएगा। उसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, कितना होगा W इक्वल्स टू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ओके, तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू है -5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, -5 माइक्रोकूलम इंटू Q2 का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अपॉन R का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो R हमारा कितना आ जाएगा 0.15 टू 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो इसका R का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाले R का वैल्यू आ जाएगा 5, तो इसका कितना आ जाएगा 0.522 मीटर। ओके, तो हमारा जो R हो गया ये कितना हो गया 0.522, तो W हम जो निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9। इसका अगर हम पूरा सॉल्व करें तो कितना आ गया 1.72
इंटू 10⁻⁻5 जूल। ओके, तो हमारा वर्क डन टू सेपरेट इट फ्रॉम द टू मूव द चार्ज आउटसाइड द रेक्टेंगल हमारा कितना है 1.72 इंटू 10⁻⁻5 जूल। सो आवर आंसर क्या हो गया, कॉर्नर ए में जो पोटेंशियल निकला वो है 60 इंटू 10⁻³ वोल्ट, दैट इज 60 किलो वोल्ट। और जो बी में पोटेंशियल कितना निकला -780 किलो वोल्ट। और वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये 5 हमारा नेगेटिव है, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा -1.72 इंटू 10⁻⁻5 जूल। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।